छात्र जेट परीक्षा लेने के लिए जो विधानसभा का घेराव कर रहे थे, उसे कूटे मैदान जहां धरना स्थल बनाया गया विधानसभा का, उधर डाइवर्ट करने के बाद मैदान परिसर को आप देखिएगा, छात्र पुलिस में रण क्षेत्र बनते जा रहा है। छात्र पूरी तरह विधानसभा के दूसरे छोर से, पीछे की छोर से कूटे मैदान की तरफ से घुसने का प्रयास कर रहा है। अब पुलिस प्रशासन पूरे तरह सुरक्षित रखना चाहता है कि कुट्टे मैदान के इस क्षेत्र से विधानसभा परिसर में छात्र प्रवेश ना कर जाए। आप देखिए किस तरह विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बस व्यवस्था किया गया है। दूसरे छोर से, पीछे से घुसने का प्रयास छात्र कर रहे हैं। सर करेंगे ही ना, करेंगे ही। हम लोग को जो प्रशासन है सो शुरू से टारगेट लिया, सुबह से 9 बजे से परेशान कर रही है। 9 बजे से अभी तक 4 जगह बैरिकेडिंग हम लोग को छेका गया है, घेरा गया है, लेकिन छुप छुप के हम लोग आने का काम कर रहे हैं। हम लोग का साफ मांग है कि सरकार 9 साल से जेटेट का एग्जाम नहीं लिया है। यदि सरकार 9 साल से जेटेट का एग्जाम नहीं लिया है, फिर सहायक आचार्य की नियुक्ति किया था, उसमें हम लोग को सहायक आचार्य की नियुक्ति में एग्जाम क्यों लिया? हम लोग सहायक आचार्य की नियुक्ति में बैठने के लिए क्यों दिया? आज तक देखा जाए तो करीब करीब कितने भावी शिक्षक का जान चला गया। और सरकार जो एग्जाम लिया है तो 3 जगह सेंटर दिया था सहायक आचार्य का, दूर सेंटर दिया था। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि आप जेटेट का एग्जाम नहीं दिए, आप देखिए छात्र इधर से प्रवेश करना चाहते हैं, अब पुलिस छात्रों को रोक रही है। तो वहाँ पहुँचना चाहे जैसे हो, हर प्रशासन को गोली हम लोग खाने के लिए रेडी हैं। हम लोग वहाँ पहुँच के रहेंगे चाहे जैसे भी पहुँचे। ऐसे तो बर्बाद हम लोग हैं, हम लोग अब मौत से डर नहीं है। छात्र किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार है। विधानसभा में वो पहुंचकर तमाम विधायकों के सामने अपना दुखड़ा बोलना चाहते हैं, अपना दुखड़ा रखना चाहते हैं कि 9 साल से ये सरकार अभी तक टेट का परीक्षा नहीं लिया है। आप देखिए धीरे धीरे इस परिसर में छात्र उग्र होते जा रहे हैं। अब विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस को तैनात किया जा रहा है। रांची के से पूर्व लोकसभा उम्मीदवार, विधानसभा दिल्ली के उम्मीदवार और छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र जी, छात्रों के कंधे पे सवार होकर विधानसभा परिसर में पीछे के द्वार से प्रवेश करना चाह रहे हैं, जिससे छात्रों को 9 साल से जो जेट की परीक्षा नहीं हुई है उसे प्रशासन सरकार सुने उनकी बात को। देवेंद्र जी गद्दी छोड़ो, 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 गद्दी छोड़ो। छात्र का नेतृत्व आप कर रहे विधानसभा परिसर में घुसने की क्या रणनीति? घुस जाएंगे, अब रणनीति कर रहे हैं। देखिए आज हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल आकर के हम लोग से वार्ता करे। अगर प्रतिनिधि मंडल आकर के हम लोग से वार्ता करती है और हम लोग के मांग को मान लिया जाता है, तब हम लोग नहीं घुसेंगे। क्योंकि आज कुटे मैदान में हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपना बात को पहुंचाने का कार्यक्रम है। अगर हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, तब तो रणनीति ही रणनीति है। चारों तरफ से हम लोग का दरवाजा खुला है, कहीं से भी हम लोग विधानसभा घुस जाएंगे। हम लोग भी मुस्तैद, कोई दिक्कत नहीं है। नगरी में भी मुस्तैद था, सीरियल पेपर लीक जैसे कार्यालय घरा में भी मुस्तैद था। तो जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे कर देती है, हमारे लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। हजारीबाग से, पलामू से, रामगढ़ से, गोड्डा, देवघर, दुमका से 24 जिलों से आने वाले छात्रों को रोका गया, क्योंकि ये सरकार डर गई है, ये सरकार कायर है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी तत्काल माना जाए, अन्यथा हम लोग आगे आंदोलन की तैयारी में। के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके, आप भी उसमें मौजूद हैं। क्या ये विधानसभा में दिखेगा? दिखेगा, दिखेगा, प्रतीक्षा करिए, दिखेगा। हम वहाँ जरूर जाएगा। छात्र धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं और वो विधानसभा में प्रवेश करने के लिए वो चाहते हैं कि किसी भी विधानसभा के वहां से प्रतिनिधि आए। हम लोग हजारीबाग से आए हैं और हजारीबाग का आंदोलन का इतिहास रहा है। अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं रखेगी
तो ये आंदोलन और भी आक्रोश होगी। आपको पता होगा कि एक्साइज कांस्टेबल में 20 लड़का शहीद हो गया है, उसको शहीद का दर्जा देना चाहेंगे। सरकार ऐसे क्षेत्र में उनका आंख का पानी मर गया है। आप देखिएगा कि जेटेक परीक्षा पास करके कौन पास करता है, जो इस क्षेत्र इस राज्य के स्कूल में अपना सेवा देगा, यहाँ के बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा, वह बच्चा इस देश का भविष्य बनेगा, इस राज्य का भविष्य बनेगा। लेकिन सरकार को अपने राज्य का भविष्य का भी चिंता नहीं है, वो केवल वोट बैंक का राजनीति करती है। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आप अविलंब कैलेंडर का गारंटी करें, कदाचार मुक्त परीक्षा का गारंटी करें, और हम लोग जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उस ज्ञापन पर 100% अमल करें, नहीं तो ये सरकार छात्र युवा और भी आक्रोश होगी। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग हजारीबाग से आज आए हुए हैं। विधानसभा घेरने आए छात्र गजब बलपूर्वक कूटे मैदान की ओर गए, तो वो कूटे मैदान की तरफ से विधानसभा में प्रवेश करना चाहते थे। पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी गई, स्वयं अनुमंडल दंडाधिकारी पहुंच गए। उसके उपरांत खेत के बीच में ही आप देख सकते हैं छात्र बैठ गए हैं धरने में। आप देख सकते हैं कि झारखंड के वो छात्र जो कल बच्चों को पढ़ा के भविष्य संवारेंगे, जो पढ़ के आए अपना भविष्य संवारने के लिए और नौकरी के लिए, जिसका जेट का एग्जाम नहीं हो रहा जिससे वो नौकरी में बैठ सके, वो छात्र छात्री हम लोग का अपना हक अधिकार का हक दिला दीजिए। हम लोग चले जाएंगे, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कितना दम है चमन में तेरा, कितना जगह है जेल में तेरा, देख लेंगे, कितना दम है चमन में तेरा, देख लेंगे, कितना जगह है जेल में तेरा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। शासन की भी बात सुनना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर, बोलिए। क्या सर क्या मतलब सर, अच्छा लड़का नौकरी की तलाश में मिलेगा, सरकार सेंसिटिव है। और क्या 25 साल से सेंसिटिव है। देखो 25 साल की बात है, 25 साल हो गया, फांसी लगा के मरिएगा, सीधा बात है। हर टाइम हम लोग मर रहे हैं, एक टाइम तो नहीं मरे हैं, सिटी में भी मरे, सिटी में मरे, आप कर रहे हैं। सरकार क्या छोड़ रहा है? 35 लाख 20 लाख आप देख सकते हैं धरना स्थल पे सदर अनुमंडल दंडाधिकारी आए हैं। थोड़ा बगल में दब जी से एसडीओ सर को ब्रीफ करेंगे। चंदन जी एसडीओ सर को ब्रीफ करेंगे। ठीक है सर, शांत हो जाइए। हाँ सर, सारे लोग का सहमति है कि चंदन जी एसडीओ सर को ब्रीफ करेंगे। सहमत है सभी? ठीक है, चंदन जी एसडीओ सर को ब्रीफ करेंगे। सर, बहुत दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग झारखंड में जन्म लेके कुछ गलती कर दिए हैं, या सरकार हम लोगों की जो है सजा कुछ दे देती तो अच्छा रहता, क्योंकि हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। 9 साल बहुत लंबे अरसे होता है। मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड बने 25 साल के दौरान 2013-2016 में 2 बार जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया गया, और 9 साल से हम लोग लंबे अरसे से प्रशिक्षण प्राप्त करके इंतजार कर रहा हूं कि अब जेटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, अब जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन 4 बार यहाँ पर झारखंड में नियमावली बनती है, और नियमावली को फिर से अधिसूचना को वापस ले लिया जाता है। पिछले वर्ष लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, सरकार का 38 करोड़ का रेवेन्यू भी मिला। लेकिन फिर भी 1 साल के दौरान हम जो मेधावी छात्र हैं, जो बीएड और डीएलएड लाखों लाख रुपया प्रशिक्षण प्राप्त करने में खर्च कर देते हैं, तैयारी करने में क्या पीड़ा होती होगी गरीब गुरबा के बच्चे जानते हैं। और सरकार ने हम लोगों को हमेशा जो होता है झूठा आश्वासन दिया। मैंने सारे विधायक को, मंत्री को, महामहिम को, राज्यपाल को, सारे को मैंने ज्ञापन सौंपा। शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव, यहाँ तक कर लेकर जेक ऑफिस तक में मैंने ज्ञापन सौंपा। लेकिन हमेशा बोला जाता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा सिलेबस जारी किया जाएगा, वहाँ पर जो है गाइडलाइंस, जो एनसीटी का गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं किया जाता है। पिछले वर्ष देखे होंगे कि हम लोगों ने फिर जेक ऑफिस का घेराव किया था। कारण क्या था मैं बताना चाहता हूँ
कि झारखंड सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, या तो अनपढ़ है या तो जाहिल है। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए शिक्षक को। इससे बातें करो, मैं जा रहा हूँ वापस। एक्चुअली क्या है सर, मतलब नहीं गाली उसका एक्चुअली क्या है सर, तरीके से बात करनी, तरीके से बात करो। हम लोगों के जो सिलेबस तरीके से बात डिमांड कहा कैसे बात कर रहे हमारे नहीं आप बढ़िया आप बढ़िया ये बात कर रहे हैं। एक आदमी बढ़िया ये बढ़िया आप बढ़िए अरे ठीक है तो आप बढ़िए एक आप लोग मैं बताना चाहता हूँ डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि पिछले 9 साल से झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। आज झारखंड सरकार अगर चाहती है कि हम झारखंड के भावी शिक्षकों को हम जेटेट परीक्षा का आयोजन बात करने के लिए थोड़ा दे। अरे सर बात सुन रहे हैं क्या है ना, सुनिए सर, ये नहीं चलेगा। आप लोग आपस में बात पहले कर लो, हमसे बात करनी है, एक व्यक्ति बात करिए, सामने बात मत कीजिए। तो मांगी क्या है? मेरी पहली मांग है कि पिछले 9 वर्षों से झारखंड टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। लगभग पिछले वर्ष अगस्त 2024 में प्रतिनिधिमंडल सदन से हम लोग से वार्ता करेंगे। आप लोग आपस सहमति नहीं, तुम क्या करें बात सुने हैं यहाँ पर। ये मांग आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य प्रतिनिधि हमारा मिलेगा। रखने दीजिए ना आप सर, एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाएंगे, हम लोग को मिलाएंगे। कड़ी का काम सर हम लोग समय देने के लिए तैयार है सर। 9 साल से समय दे रहे हैं। जो भी है सर, आप एसडीओ महोदय सर एसडीओ महोदय पहल करते हुए एक प्रतिनिधि मंडल से लोग बात करें। मुझे नहीं लगता है सर आप कोशिश करेंगे सर, आप पर विश्वास है सर आप अब बहुत आप जुझारू सर, आप है सर पुलिस वाले, मुझे पता है सर, आप कर सकते हैं सर, छात्रों का निराकरण कर सकते हैं। पैसा है पूरा शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा मंत्री डेथ कर गए सर एसडीओ महोदय सर